आज हम एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सेकंड। फर्स्ट हम कर चुके हैं। स्टेटमेंट सुन लीजिए ध्यान से, बुक में स्टेटमेंट दी हुई है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एडी एल्टीट्यूड, एडी परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई। पहली चीज, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है और ए डी परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड का मतलब यही होता है कि हाइट है उसकी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और क्या प्रूव करना है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है बी सी को, यानी ये इसके इक्वल प्रूव करना है। और ए डी ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब 3 = 4 प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? इन ट्रायंगल ए बी डी, हमारे पास दो ट्रायंगल है, पहली ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल, ए बी डी ए सी डी। ए बी इक्वल टू ए सी है, दोनों में है, ये गिवन हो गया। 1 = 2 हो गया, ईच 90 डिग्री। और एडी हमारा कॉमन, एडी हमारा दोनों में है। ये ट्रायंगल लो तो भी एडी आता है, ये ट्रायंगल लो तो भी एडी आता है। तो रूल कौन सा हो गया? RHS, क्योंकि राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है और वन साइड इक्वल है। इससे प्रूव हो गया कि जो BD है इक्वल टू CD है बाय CP CT। ये हमारा पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट हमारा 3 = 4, ये भी CP CT। क्लियर? सो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी, BD = CD और 3 = 4। इसका मतलब ये हो कि जो AD है वो A को भी बाइसेक्ट करता है और BC को भी बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट रीड करिए। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक AB और एक BC, और तीसरा मीडियन, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? मीडियन। ए एम जो है वो मिड पॉइंट है। मीडियन क्या होता है? जो मिड पॉइंट से ज्वाइन हो, जिस वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो वो लाइन सेगमेंट को बोलते हैं मीडियन। अब हमें क्या प्रूव करना है? अच्छा, इसमें ए बी जो है इक्वल टू PQ है, ये हमने मार्क किया हुआ है। BC इक्वल टू है QR और AM इक्वल टू PN है। अब दो चीजें प्रूव करके दिखानी, दो छोटी ट्रायंगल और दो बड़ी ट्रायंगल। छोटी ट्रायंगल हमारी ये वाली है, पहली, और ये दूसरी, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि ये ABM कैसे कॉन्ग्रुएंट है। वेरी सिंपल, फिगर आपके सामने है। पहला पार्ट, इन प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में देखो, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या क्या इक्वल है? AB = PQ, बोथ आर इक्वल, गिवन है। और क्या चीज इक्वल है? AM = PN, ये भी इक्वल है क्योंकि दोनों मीडियंस हैं, बोथ आर इक्वल, ये भी गिवन हो गया। और क्या चीज इक्वल है? BM = Q है। अब ये तो इक्वल दिया नहीं हुआ, हमने क्यों कहा इसको? क्योंकि BC = QR है, तो उनके हाफ भी क्या होते हैं? इक्वल। BC का हाफ और QR का भी हाफ। तो ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गई? कॉन्ग्रुएंट। रूल आपको हम पहले बता चुके हैं। कौन सा रूल यूज होना है इसमें? SSS, साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल पे चलते हैं। उस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होगा ये भी आपको अभी मालूम हो जाएगा। इसमें CPCT में क्या आएगा? वो आएगा कि एंगल B जो है इक्वल टू Q है।
This is called CPCT, corresponding parts of congruent triangle. क्लियर? फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कि अब ट्रायंगल हम बड़े लें, ट्रायंगल ABC, ये फुल ट्रायंगल और ये फुल ट्रायंगल, एंड PQR क्या क्या इक्वल है? AB इक्वल टू PQ गिवन है, ये दोनों क्या है? इक्वल। और क्या इक्वल है? B इज इक्वल टू Q, या ऑलरेडी प्रूव्ड। और क्या इक्वल है? BC इज इक्वल टू QR, ये आपको पता है पहले से ही इक्वल है, तो दिस इज गिवन। क्लियर? सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है। रूल आपके सामने, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल बीच वाला इक्वल आता है तो क्या बन जाता है? साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल और बीच वाला एंगल भी इक्वल हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कौन सा है? आई थिंक 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 4th क्वेश्चन में देखो, वेरी सिंपल, BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल है A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब देखो BE और CF ये दोनों हमारे क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड्स भी हैं और इक्वल भी हैं। आपको यूज करना है यूजिंग RHS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्रायंगल आइसोसेलेस। तो आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है। कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूफ के लिए देखो क्या करेंगे हम, और हमें ये पता होना चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में केवल RHS रूल ही यूज करना है, दूसरा यूज नहीं कर सकते। करोगे तो 0 मार्क्स। ठीक है, हम लोग इसमें रूल कौन सा अप्लाई करेंगे? RHS। तो ट्रायंगल देखो BEC, इन ट्रायंगल BEC और CFB, ये नेम दो ट्रायंगल के। आप देखो BE इक्वल टू CF है, ये हमें गिवन है। और क्या चीज इक्वल है? E एंड F ईच 90 डिग्री, ये भी इक्वल हो गया 90-90, और BC CB कॉमन हो गया, ये दोनों इक्वल क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो BEC कॉन्ग्रुएंट CFB। आप देखो आ गया रूल RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ओके, अपोजिट टू राइट एंगल, रूल RHS। इससे ये प्रूव हो गया कि जो एंगल B है वो इक्वल टू C बाय CP CT। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको पता है अगर B इक्वल टू C है तो AB इक्वल टू AC होगा बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, मतलब ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गई? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ही हमने यूज की। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Here now question number 5. This is the last question of the exercise. So in the last question we can read the statement before we start the question. 5th question, triangle ABC is an isosceles
isosceles triangle. This is a triangle. और कौन सा ट्रायंगल? दिस इज एन आइसोसेलेस. AB इक्वल टू AC और AP परपेंडिकुलर टू BC है. और क्या प्रूव करना है? देखो बड़ी सिंपल सी चीज है. व्हाट यू हैव टू प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C के इक्वल है. ठीक है. प्रूफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं? टेक टू ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल ABP एंड ACP, AB इक्वल टू AC गिवन है ये, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये क्या बोलोगे इसको? ईच 90 डिग्री. और तीसरा AP और AP जो है हमारा वो कॉमन पार्ट है. तो ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गई? कॉन्ग्रुएंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ABP जो है वो ACP के कॉन्ग्रुएंट. रूल right angle, hypotenuse and side. So you can understand RHS. So angle B is equal to angle C by CP CT. Clear? So exercise is complete. Now you know 7.4 is not in our syllabus. So that's all. Thank you very much.